तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और साथियों उनका समय मतलब कौन से महीने में लगते हैं और साथियों स्थान मतलब कहां पर लगते हैं। तो साथियों इन सबसे आपके 2 प्रश्न पक्के होंगे परीक्षा में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 नंबर आपके ना चूकें तो इस क्लास को बस पूरा देख लीजिए साथियों, आपका काम हो जाएगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। हर शिफ्ट में मेलों से 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिएगा आप लोग साथियों, नोटबुक पेन हाथ में लेकर बैठ जाइएगा। 10-15 मिनट की क्लास होगी और साथियों 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो भी पेपर देने जाएगा साथियों इस क्लास को लेकर आपको अवश्य जाना है। तो आइए, पहला मेला जो है सिंहस्थ मेला, जिसे हम लोग कुंभ मेला कहते हैं, और यह साथियों मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। देखिए, भारत में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेलों में से एक कुंभ मेला जिसे सिंहस्थ मेला कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। देखिए, एक और प्रश्न बन रहा है कि जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर आयोजित होता है, कौन सा? सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। देखिए, कुंभ मेला जो है मध्य प्रदेश का, जो सिंहस्थ मेला है इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। अगर आपसे सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो साथियों लगा देना कुंभ मेला, या अगर ऑप्शन में हो कि सिंहस्थ मेला तो सिंहस्थ मेला ऑप्शन में लगा देना। कभी आपसे पूछ ले साथियों तो आप लोग जरूर लगाइएगा, और साथियों बनेगा उससे प्रश्न सिंहस्थ मेले से, क्योंकि अभी हाल ही में जो वनरक्षक की परीक्षा हुई है उसमें साथियों भर भर के प्रश्न पूछे हैं मेलों से। तो आइए साथियों, आपके एग्जाम में भी स्टार्ट हो गए हैं पूछना। जैसे जैसे आपकी शिफ्टें बढ़ेगी वैसे वैसे पेपर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। दूसरा मेला लिखिए, जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है भैया? चंदेरी में लगता है। छाप लो। देखिए, अशोकनगर के जिले के चंदेरी में हजारों वर्षों से जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जा रहा है। कहां पर साथियों? जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? चंदेरी में। अशोकनगर जिले के चंदेरी में हजारों वर्षों से जागेश्वरी देवी का मेला लगता आ रहा है। तो भैया छाप लो। आइए, तीसरा मेला लिखिएगा साथियों, हीरा भूमिया का मेला। यह साथियों ग्वालियर जिले में लगता है। ठीक है, छापिए, हीरा भूमिया मेला कई वर्षों पुराना है। यह मेला ग्वालियर जिले में अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। देखिए भैया, अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हीरामन बामा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता है। हीरामन बाबा का नाम ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही क्या होता है? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह मेला कहां लगता है साथियों? हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। सीधा सीधा आएगा आपके पेपर में। ठीक है, आइए तीसरा मेला देखिएगा साथियों, चौथा, पीर बुधन का मेला। पीर बुधन का मेला लगता है साथियों शिवपुरी में। यह मेला लगभग 250 वर्षों से शिवपुरी जिले के सामरा क्षेत्र में लगा आ रहा है। पीर बुधन का मेले का आयोजन अगस्त सितंबर महीने में मुस्लिम संत पीर बुधन के मकबरे पर किया जाता है। स्टार लगा के छाप लो साथियों, छपेगा यह प्रश्न, पीर बुधन का मेला। मैं बताऊंगा 2 से 3 दिन में कि देखो यह प्रश्न मैंने पढ़ाया था आज की क्लास में और आगे आने वाली शिफ्टों में छपा है प्रश्न। जो मैं कहूं स्टार लगाइए, लगाते हुए चलिएगा बस। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं रोज शाम को दिन भर के पेपर का एनालाइज लेके आता हूं, तो उस क्लास को भी आपको देखना है। सुबह क्लास में कोई ना कोई साथियों जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं क्लास करवाता हूं। जैसे विश्व युद्ध हो गए, प्रमुख युद्ध हो गए, और साथियों जो हमने भारत के राजवंश कराए हैं, जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने वह सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिससे हर प्रश्न हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक कर दें।
आप लोग लाइक नहीं करते हैं भैया, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो प्लीज आप लोग एक बार क्लास को लाइक करें और एक बार शेयर कर दें। यह क्लास जरूर अपने भाइयों बहनों और साथियों, जहां भी रिलेटिव्स दोस्त यार जो भी हों आपके, अगर जिसका पेपर नहीं हुआ है तो उस तक यह क्लास पहुंचा दें। 2 से 3 नंबर का सवाल है। आइए देखिए, तेजा जी का मेला गुना जिले में लगता है। गुना जिले के यह साथियों बहुत पूछता है व्यापम, तेजा जी का मेला। साथियों इसको जरूर छाप के रखना, ठीक है ना। और सीधा प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, तेजा जी का मेला कहां लगता है? शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और साथियों एक आध और ऑप्शन होगा और आप लोग गलत करके चले आएंगे। यह तो एकदम आसान प्रश्न है, छाप लेना, रट लेना साथियों, कुछ भी हो जाए रट लो सारे प्रश्नों को, मेलों को। तेजा जी का मेला गुना जिले में लगता है। गुना जिले के भामावड़ में पिछले कई वर्षों से तेजा जी का मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। तेजा जी की जयंती पर यह मेला आयोजित होता है। निमाड़ जिले में भी तेजा जी का मेला आयोजित होता है। ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी, इसलिए क्या लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। उनके पास कोई शक्ति थी जो सांप का जहर शरीर से निकाल देती थी। यह सारे पॉइंट थे, आप लोगों ने छाप लिए होंगे। आइए, महामृत्युंजय का मेला यह साथियों रीवा में लगता है। रीवा जिले के महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है। यहां बसंत पंचमी और शिवरात्रि को महामृत्युंजय का मेला लगता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। रामलीला का मेला यह साथियों दतिया जिले में लगता है। इस मेले का आयोजन दतिया जिले की भांडेर तहसील में किया जाता है। यह मेला 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। इस मेले का आयोजन जनवरी फरवरी महीने में होता है, छाप लेना। आइए अगला पॉइंट देखिएगा, अमरकंटक का शिवरात्रि मेला यह कहां लगता है? यह साथियों अमरकंटक में ही लगता है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में शिवरात्रि मेला लगता है। इस मेले का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है, इतना ही नोट करना है इसमें। आइए, अगर आप लोग भैया नोट ना कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चलिएगा, और जिस दिन आपका पेपर हो उस रात्रि में सारे स्क्रीनशॉट देख लेना। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा जरूर। सीधी जिले के घोघरा नामक स्थल पर चांदी देवी का देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। यहां पर चांदी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला मार्च अप्रैल महीने में लगता है, ठीक है। चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है, ठीक है, विशेष ध्यान रखिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बरमान का मेला भैया नरसिंहपुर में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिवसीय लगता है। 13 दिन का यह मेला चलता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। साथियों मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। यह मेला 13 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। आइए देखिए अगला देखिएगा, कान्हा बाबा का मेला यह साथियों हरदा जिले में लगता है। आप कोई भी एग्जाम दे लें, हर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न छप जाएंगे, ठीक है ना। कान्हा बाबा होशंगाबाद हरदा के प्रसिद्ध संत थे। कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले में सोढलपुर नामक गांव के कान्हा बाबा की समाधि पर आयोजित किया जाता है। कान्हा बाबा के चमत्कारिक संत माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? कान्हा बाबा को चमत्कारिक संत माना जाता है। यह साथियों हरदा जिले में लगता है कान्हा बाबा का मेला। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। यह साथियों नागा जी का मेला, स्टॉल लगाइए, अति फेमस है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। मुरैना जिले के पोरसा क्षेत्र में अकबरकालीन संत नागा जी जो थे साथियों, इनकी स्मृति में नागा जी का मेला आयोजित होता है। यह मेला 1 महीने तक चलता है। सीधा छपेगा आपकी परीक्षा में कि जो नागा जी का मेला है यह कहां पर लगता है? मुरैना में लगता है। याद कर लो, मुरैना में लगता है, ठीक है। आइए पूरी क्लास देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं प्रश्न भी करवाऊंगा आपको सीधा सीधा मेलों से, तो विशेष ध्यान रखिए, पूरी क्लास को देखिए और एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को। कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में लगता है। कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले पश्चिमी निमाड़ में पिपलैया खुर्द में लगभग 1 माह तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि 200 वर्ष पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमियों और जानवरों की बीमारी ठीक करते थे, इसलिए कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में लगता है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए ना लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सिंघा जी का मेला खंडवा जिले में,
नेमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगा जी का जन्म 1518-1519 के बीच में बड़वानी जिले में खजूरी गांव में एक ग्वाला परिवार में हुआ था। संत सिंगा जी को नेमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। सिंगा जी का मेला खंडवा जिले के पिपलैया गांव में शरद पूर्णिमा पर 10 दिनों का मेला चलता है। दैट्स योर आंसर। मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर किए करा दिए। लिखना ना लिखना आपका काम है, सिलेक्शन लेना या ना लेना आपका काम है भैया। मैं अपना काम भली भांति आपसे कर रहा हूं। क्लास को लाइक कर दें फटाफट। आइए, धमोनी उर्स सागर, जो धमोनी उर्स का मेला है यह सागर जिले में लगता है। सागर जिले के धमोनी में स्थित बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर अप्रैल मई महीने में धमोनी उर्स का मेला आयोजित किया जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला छापिएगा, भगोरिया हाट। भगोरिया हाट साथियों, भगोरिया मेला जिसे भगोरिया हाट भी कहते हैं साथियों, कहां पर? झबुआ और पटवारी देख लो, आप बंडकछक देख लो, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो व्यापम का, अगर भगोरिया घाट से आपसे प्रश्न ना बना हो तो मैं वादा करता हूं साथियों आगे आने वाली शिफ्टों में सीधा पूछा जाएगा कि भगोरिया हाट का आयोजन कहां पर होता है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे। छाप लो, झबुआ में होता है। कहां पर? झबुआ में होता है। छाप लो फटाफट, झबुआ में होता है भगोरिया हाट का आयोजन। और साथियों मेला झबुआ जिले में प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लगता है। कब लगता है साथियों? होली के अवसर पर लगता है। छाप लेना, हर एक पॉइंट को छापते हुए चलना, ठीक है ना। आइए, बाबा साहबुद्दीन औलैया का उर्स, यह साथियों नीमच में लगता है। बाबा साहबुद्दीन औलैया का उर्स नीमच जिले में फरवरी महीने में 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहां बाबा साहबुद्दीन की मजार है, ठीक है ना। आइए, सोनागिर का मेला। सोनागर का मेला यह साथियों दतिया में लगता है। होली के अवसर पर दतिया में स्थित सोनागिर में प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आइए अगला देखिए, मठ घोगरा का मेला सिवनी जिले में लगता है। सिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थल पर शिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 दिवसीय मठ घोगरा का मेला लगता है, ठीक है ना। आइए अगला देखिए, जल विहार का मेला छतरपुर जिले में लगता है। अति महत्वपूर्ण है, जल विहार का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगता है। यह मेला अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। स्टार लगा के छाप लो, छपेगा यह प्रश्न, जल विहार महोत्सव। आइए अब आप लोग एक एक पॉइंट में छापिएगा फटाफट। मैं जैसे बोलता जाऊं वैसे लिखते जाइएगा। इनके कोई साथियों डिस्क्रिप्शन बताने वाली बात नहीं है। यह मेला थोड़े कम महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की संभावना रहती है, तो सीधा इससे पूछते हैं कहां पर लगते हैं। तो लिखिए, मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मेले, गधों का मेला उज्जैन व चित्रकूट सतना में लगता है। छापते हुए चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला साथियों ग्वालियर में लगता है। व्यापारिक मेला कहां पर? ग्वालियर में लगता है। आइए, नवग्रह का मेला साथियों खरगोन जिले में लगता है। छापिए। गौटमार मेला साथियों छिंदवाड़ा जिले में लगता है। छापिए फटाफट। चामुंडा देवी का मेला साथियों देवास जिले में लगता है। छापिए फटाफट। अगला देखिएगा, शहीद मेला सनावत खरगोन में लगता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला शिवपुरी में लगता है। छापिए फटाफट। बल्लाऊ जी का मेला पन्ना जिले में लगता है। छापिए फटाफट। अगला देखिएगा, आलमी तबलीगी इज्तिमा का मेला साथियों भोपाल जिले में लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। छापिए फटाफट सारे मेलों को। राहस का मेला गाड़कोड़ा सागर में लगता है। गड़ाकोटा सागर में लगता है। आइए, बालाजी का मेला साथियों बुरहानपुर जिले में लगता है। बाणगंगा का मेला शहडोल जिले में लगता है। शंकर जी का मेला चौरागढ़ पचमढ़ी में लगता है। दैट्स योर आंसर। अगला छापिएगा, मेघनाथ का मेला साथियों, मेघनाथ का मेला उमरेठ छिंदवाड़ा में लगता है। बांदकपुर का मेला दमोह जिले में लगता है। शरद समैया का मेला पन्ना जिले में लगता है। छाप लीजिए सारे पॉइंटों को। आइए अगले देखिए साथियों, बड़ौनी का मेला दतिया जिले में लगता है। सनकुआ का मेला सेबड़ा दतिया जिले में लगता है। अगला देखिएगा, धर्मराजेश्वर का मेला मंदसौर जिले में लगता है। दैट्स योर आंसर। अगले छापिएगा, मानधाता का मेला साथियों खंडवा जिले में लगता है। अगला देखिएगा, विंध्यवासिनी बीजासेन देवी सलकनपुर का मेला साथियों बुधनी सीहोर में लगता है। कुंडेश्वर का मेला साथियों टीकमगढ़ में लगता है। और साथियों यह पटवारी और साथियों बनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है, छाप लेना, ठीक है। कुंडेश्वर मेला कहां पर लगता है? टीकमगढ़ में। आइए, रतनगढ़ का मेला साथियों दतिया में लगता है। दैट्स योर आंसर। अब साथियों आप लोग प्रश्न बताइएगा फटाफट। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? सिंगस्त मेला साथियों उज्जैन में। दैट्स योर आंसर।
जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? तो भैया चंदेरी में लगता है। सीधा प्रश्न ऐसे ही बनेंगे आपकी परीक्षा में। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहां लगता है? उज्जैन व चित्रकूट में लगता है। दैट्स योर आंसर। मानधाता का मेला कहां आयोजित होता है? खंडवा जिले में होता है। आज के लिए साथियों मैंने आपको सारे मेलों का विवरण पूरा विस्तार सहित दिया। साथियों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, उन सभी साथियों तक यह क्लास पहुंचा दें जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, मिलते हैं फिर शाम को पूरे दिन भर का एनालाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।